अगर आप सरकार में नहीं है तो आप धुतकारे जाएंगे। क्या हम चुनकर नहीं आए हैं? क्या हमें जनता ने चुनकर नहीं भेजा है? या हम ईवीएम में गड़बड़ी करके आ रहे हैं? अधिकारियों को कहे, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। मंत्रियों को बोले, मंत्री सुनने को तैयार नहीं है। किसे कहे? अगर इस सदन में नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे कहां? जाएंगे तो कहां जाएंगे हम? मैं ये जानना चाहता हूं, इतनी गाड़ियों के काफिले के साथ इन्होंने क्या एक बार भी स्थानीय विधायक को यह बुलाकर पूछा कि आपकी पीड़ा क्या है, आपके लोगों की पीड़ा क्या है? 4 वहां पर भाजपा इकट्ठे हो जाते हैं, वो आसपास से घेर लेते हैं, किसी स्थानीय किसान से मिलने नहीं देते, किसी व्यक्ति से बात नहीं करने देते, स्थानीय विधायक से बात नहीं करने देते। अगर स्थानीय विधायक इनके पास जाकर खड़ा हो जाए तो उसको धुतकारने की स्थिति में आ जाते हैं। यह स्थिति मेरी नहीं है, यह स्थिति इस सदन के हर विपक्ष के उस व्यक्ति की है जो इस सदन में बैठा है। इनके दिल से पूछिए, हर विधानसभा क्षेत्र में यह स्थिति है कि अगर मंत्री आएंगे तो उन्हें वहां के स्थानीय नेता उनकी पार्टी के घेर लेंगे, विधायक को कोई पूछने को तैयार नहीं है। जब से इस राज्य का गठन हुआ है तब से आज तक सिंचाई विभाग में जितना घोटाला है इतना किसी विभाग में नहीं है। बरसात के आने से पहले यहाँ तटबंध बनाए जाते हैं, यहाँ पर पुश्ते लगाए जाते हैं, यहाँ पर निर्माण कार्य किए जाते हैं और बरसात जाने के बाद उन्हें यह दिखा दिया जाता है कि ये तो बह गए। सबसे आसान है, इसकी कोई जांच नहीं हो सकती, इसकी कोई पड़ताल नहीं हो सकती, आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। माननीय अध्यक्षा जी, अगर इसकी गंभीरता से जांच करा दी जाए तो बहुत सारे लोग जेल में चले जाएंगे। जो कार्य बता रहे हैं, अगर ये कार्य हुए होंगे तो मैं इस सदन के माध्यम से आपको सार्वजनिक तौर पर, पूरा प्रदेश सुन रहा है, मैं इस्तीफा दे दूंगा। सभी सदस्यों ने अपनी अपनी व्यथा रखी प्रदेश के संबंध में, अपनी अपनी विधानसभाओं के। आपदा पूरे प्रदेश में आई, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ क्षेत्र जो हैं वो आंशिक पीड़ित हैं, कुछ क्षेत्र पूर्णतः पीड़ित हैं। जैसा कि पहाड़ में भी बहुत सारी विधानसभाएं ऐसी हैं, बहुत सारा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर स्थिति बहुत ही चिंताजनक रही और गंभीर थी। माननीय अध्यक्षा जी, हरिद्वार जनपद के अधिकतर खादर में जल भराव की समस्या बहुत विकराल रूप ले चुकी थी और आज भी जो वहां स्थिति है वो बहुत गंभीर है। खादर में जो तटबंधों की स्थिति है जिसके चलते ये आपदा का सामना हमें करना पड़ा, इस त्रासदी का सामना हमें करना पड़ा, इसके संबंध में लगभग 1.5 साल से मैं माननीय मंत्री जी से पत्राचार कर रहा हूं। मैंने उन्हें इस सदन के माध्यम से पहली विधानसभा का जो सत्र था उस सत्र के दौरान भी अवगत कराया था। उसके बाद मैंने उन्हें एक पत्र भी लिखा था, उन्होंने मुझे उस पत्र का भी जवाब दिया था, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ। आज किसानों की जो स्थिति है वो बहुत ही चिंताजनक है। मेरी विधानसभा तीनों तरफ से नदियों से घिरी हुई है। एक तरफ सोलानी है, एक तरफ गंगा नदी है और एक तरफ बाणगंगा है और तीनों नदियों के तटबंध टूट चुके हैं। मेरी विधानसभा के जो अंतिम 2 गांव हैं, शेरपुर बेला और जोगावाला, उन दोनों गांव की यह स्थिति थी कि एक गांव से गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए सेना ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। उस विकट स्थिति में मैं जेसीबी के माध्यम से किसी तरीके से वहां पहुंच पाया। माननीय अध्यक्षा जी, जेसीबी का जो केबिन होता है उस केबिन को भी पानी क्रॉस कर गया था। ये स्थिति थी। हम किसी तरीके से, ईश्वर ने साथ दिया, उस गर्भवती बहन को हम वापस लेकर आए और जैसे ही हमने धरातल को टच किया और करते ही हमारी जेसीबी भी, उसका इंजन भी फेल हो गया। ये ईश्वर की अनुकंपा थी कि हमने उस बहन को अस्पताल तक पहुंचा दिया। जोगावाला गांव में जो सोलानी नदी के तटबंध पर बसा हुआ है,
इसके संबंध में मैं पिछले 1.5 साल से शासन से प्रशासन से गुहार लगाते लगाते थक गया कि इसके तटबंध को बना दीजिए ताकि पुरकाजी की तरफ जो पानी जा रहा है वो सुचारू रूप से जाने लगे। दाब की खेड़ा और जोगा वाला हमारे जो अंतिम गांव सोलानी नदी के तटबंध पर बसे हुए हैं, हम उन ग्रामीणों को बचा सकें। माननीय अध्यक्ष जी, ये स्थिति थी जोगा वाला गांव की कि लोग अपनी छतों पर प्लास्टिक की तिरपालें लगाकर रह रहे थे। बूढ़े बच्चे, माताएं बहनें सब छतों पर थीं। यहां तक के शौचालय जाने के भी उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं उस गांव बोट के माध्यम से गया, मैंने वहां दवाइयां पहुंचाई। शेरपुर बेला मैंने दवाइयां पहुंचाई, डेरियो गांव मैंने दवाइयां पहुंचाई, लेकिन प्रशासन की शासन की तरफ से उसमें कोई सहयोग नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। उनका कहना था कि साहब पानी तो बहुत है, यहां जाना तो संभव नहीं है। माननीय अध्यक्षा जी, अगर सरकार ये जवाब दे, प्रशासन और शासन ये जवाब दे कि उस जगह पहुंचना हमारे लिए संभव नहीं है, तो इससे दुखद क्या हो सकता है। आज किसान की जो हालत हरिद्वार जनपद में है वो किसी से छुपी नहीं है। सारी फसलें खत्म हो चुकी हैं। खासतौर पे खादर क्षेत्र में बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके घरों में चूल्हा जलाने तक के लाले पड़ गए हैं। कई घटनाएं भी घटी। एक मेरी विधानसभा में गांव है चंदपुरी, वहां पर एक पल्लू राम जी थे, स्वर्गीय पल्लू राम हो गए हैं। वो जब अपनी जमीन, अपनी भूमि को देखने के लिए पहुंचे आपदा के दौरान, तो उनकी हृदयघात से वहीं पर मौत हो गई। कल रात एक बड़ी दुखद घटना घटी। एक किसानों के 4 बच्चे मुझसे मिलने के लिए आए थे। विधायक जी, चेकों के वितरण में बहुत धांधली हो रही है। किसी को 15,000 दिए जा रहे हैं तो किसी को 2,000 दिए जा रहे हैं। जिसकी 15 बीघा जमीन है उसको 2,000 और जिसकी 2 बीघा है उसको 15,000 का मुआवजा दिया जा रहा है। रात्रि में वो 4 बच्चे जब मेरे पास से मिलकर वापस लौट रहे थे, माननीय अध्यक्ष जी, खानपुर के पास उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें कमल और सत्यवान दोनों का देहांत मौके पर हो गया। 2 बच्चे अभी जॉली ग्रांट में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा सुबह, क्योंकि जब मुझे सूचना मिली तो उनका ये कहना था कि अस्पताल उनका इलाज करने में कोताही बरत रहा है और ये कह रहे हैं कि उनके पास पैसों की व्यवस्था नहीं है। तो मैं चाहता हूं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है, किसान के बच्चे हैं, अगर आप एक फोन वहां कर देंगे तो उनका इलाज सुचारू रूप से हो जाएगा। बात आती है मुआवजे की। माननीय अध्यक्षा जी, 1100 रुपए का मुआवजा ये सरकार किसानों को प्रति बीघा दे रही है। 1 बीघा जमीन की जुताई करने में 1200 रुपए का डीजल खर्च हो जाता है ट्रैक्टर में। आप 1200 रुपए मुआवजा देकर आप मरहम लगाने की बात कर रहे हैं। आज किसानों के पास अगली फसल को बोने के लिए बीज के पैसे नहीं हैं। अगली गन्ने की फसल अब 18 महीने बाद आएगी। बिजली के, पानी के बिल, किसान क्रेडिट कार्ड के बिल, उनका ब्याज। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार से मेरा निवेदन है कि मुआवजा 11,000 रुपए प्रति बीघा किया जाए। किसान क्रेडिट कार्ड के जो बिल हैं उन्हें माफ किया जाए और ब्याज मुक्त ऋण पर बीज उपलब्ध कराया जाए ताकि किसान अपनी फसल को बो सके और तैयारी अगली फसल की कर सके। माननीय अध्यक्षा जी, दूसरी बात मैं इस आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मैंने आपको 22/4/2022 को पत्र लिखा था और आपने मुझसे कहा था कि 22 करोड़ रुपए के स्पर यानी कि तटबंध बना दिए गए हैं और उन पर काम चल रहा है। ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला है और ये आज मेरे सिर्फ विधानसभा क्षेत्र में नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड में है। जब से इस राज्य का गठन हुआ है तब से आज तक सिंचाई विभाग में जितना घोटाला है इतना किसी विभाग में नहीं है।
बरसात के आने से पहले यहां तटबंध बनाए जाते हैं, यहां पर पुश्ते लगाए जाते हैं, यहां पर निर्माण कार्य किए जाते हैं और बरसात जाने के बाद उन्हें यह दिखा दिया जाता है कि ये तो बह गए। सबसे आसान है, इसकी कोई जांच नहीं हो सकती, इसकी कोई पड़ताल नहीं हो सकती, आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। माननीय अध्यक्षा जी, अगर इसकी गंभीरता से जांच करा दी जाए तो बहुत सारे लोग जेल में चले जाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कि क्या आप मेरे साथ चलकर मुझे दिखाएंगे कि ये 22 करोड़ के पुश्ते बने कहां हैं? क्या आप मुझे चलकर दिखाएंगे कि खानपुर विधानसभा के जो नदियों के तटबंध हैं उन पर आपने क्या काम किया है? माननीय मंत्री जी दौरे पर आए थे, मैं ये जानना चाहता हूं इतनी गाड़ियों के काफिले के साथ इन्होंने क्या एक बार भी स्थानीय विधायक को यह बुलाकर पूछा कि आपकी पीड़ा क्या है, आपके लोगों की पीड़ा क्या है? 4 वहां पर भाजपा इकट्ठे हो जाते हैं, वो आसपास से घेर लेते हैं, किसी स्थानीय किसान से मिलने नहीं देते, किसी व्यक्ति से बात नहीं करने देते, स्थानीय विधायक से बात नहीं करने देते। अगर स्थानीय विधायक इनके पास जाकर खड़ा हो जाए तो उसको दुत्कारने की स्थिति में आ जाते हैं। यह स्थिति मेरी नहीं है, यह स्थिति सदन के हर विपक्ष के उस व्यक्ति की है जो सदन में बैठा है। इनके दिल से पूछिए, हर विधानसभा क्षेत्र में यह स्थिति है कि अगर मंत्री आएंगे तो उन्हें वहां के स्थानीय नेता उनकी पार्टी के घेर लेंगे, विधायक को कोई पूछने को तैयार नहीं है, विधायक को सूचित तक नहीं किया जाता। किस लिए? क्या हम विधायक नहीं है? हम इस सदन के सदस्य नहीं है? हम अपनी पीड़ा किसको बताएं जाकर, किसके सामने अपनी बात रखें? हो सकता है बहुत सारे सदस्य हैं अपनी बात नहीं रखते होंगे, अपनी पीड़ा नहीं रखते होंगे। अगर आप सरकार में नहीं है तो आप दुत्कारे जाएंगे? क्या हम चुनकर नहीं आए हैं? क्या हमें जनता ने चुनकर नहीं भेजा है? या हम ईवीएम में गड़बड़ी करके आ रहे हैं? सदस्य अपनी बात को कंक्लूड करिए। मैं माननीय सदस्य जी, मैं अध्यक्षा जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैं अपनी बात रख रहा हूं, अपनी पीड़ा रख रहा हूं, अपने किसानों की पीड़ा रख रहा हूं। मेरे 2 बच्चे चले गए हैं, मुझे पता है रात से मेरी क्या स्थिति है। अधिकारियों को कहे, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। मंत्रियों को बोले, मंत्री सुनने को तैयार नहीं है। किसे कहे? अगर इस सदन में नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे कहां? जाएंगे तो कहां जाएंगे हम? अधिकारियों को हमारे सर पर चढ़ाकर बिठा दिया है। आज आपने स्वयं इस पर आदेश दिया है कि आप फोन करेंगे, वो आपको आपके नाम से बुलाएंगे। बताइए क्या बात हो गई? फोन नहीं उठाएंगे, 10 बार आप फोन करेंगे तब जाकर फोन उठाएंगे। किसे कहे? माननीय अध्यक्षा जी, आप कह रहे हैं मैं अपनी बात कंक्लूड करूं, मैं अपनी बात कंक्लूड करूं, पर क्या कहूं? मैं किसे कहूं? 6 महीने में एक बार सदन आता है, 3 दिन सदन चलाने देने को सरकार तैयार नहीं है। हमें बोलने का मौका नहीं मिलता। बोले तो कहां बोले? हमें पंगु बनाकर रख दिया है। इस्तीफा ले लीजिए ना हमसे, हमें कह दीजिए कि आप इस्तीफा दे दो, हम तो बहुमत की सरकार है, हम स्वयं चला लेंगे। चलाइए ना। लॉलीपॉप थमा देते हैं हाथ में, जिस मंत्री को काम बोलो वो लॉलीपॉप थमा देता है हाथ में। हमारे घर का काम है, अपने घर का काम लेकर आ रहे हैं, हम जनता का काम लेकर आ रहे हैं। अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? माननीय अध्यक्षा जी, अभी भी समय है। अधिकारियों को और मंत्रियों को आप कृपया इस बात से अवगत कराएं, उन्हें समझाएं, उन्हें दिशा निर्देश जारी करें कि सभी विधायकों को समान नजर से देखें, क्योंकि हम अपने घर का काम नहीं करा रहे। हम सदन में हैं, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम लोगों का काम कराने के लिए यहां पर हैं। मेरा बस आपसे यही निवेदन है कि मेरी विधानसभा जो तीनों तरफ तटबंध, जो नदियों के तटबंध है, उनका निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी करा दिया जाए। बस मेरा इतना आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्षा जी, विधायक जी की जो वेदना है उसका मुझे एहसास है, और निश्चित रूप में जब मैं इनके क्षेत्र में देखने गया था तो सारा क्षेत्र जलमग्न था। खानपुर, लक्सर बाजार में हम लोग पैदल चल के प्रत्येक दुकान में गए, प्रत्येक दुकान वाले की स्थिति देखी। 7-7 फुट पानी दुकान में घुस गया था, सारा सामान उनका खराब हो चुका था।
तो जो वेदना विधायक जी ने व्यक्त की है उसका मुझे एहसास है, और जो आपने पीठ से निर्देश दिया है उसका निश्चित रूप में हम लोग पालन करेंगे। विधायक जी ने जो जीर्ण शीर्ण तटबंधों की बात कही है उसके संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि खानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गंगा नदी के रघुनाथपुर उर्फ बालाबाली, शेरपुर बेला, कलसिया, मंसूरपुर, डुमनपुर, कुंदनपुर, राम सहायवाला इत्यादि ग्रामों की बाढ़ सुरक्षा हेतु GFCC मद UK 18 के अंतर्गत बालाबाली से खानपुर तटबंध 0 से 8.125 किलोमीटर का निर्माण कार्य UK 18 वर्ष 2015-16 में पूर्ण किया गया था। वर्ष 2017-18 के मानसून सत्र में वर्षा एवं अतिवृष्टि के कारण आई भीषण बाढ़ के उक्त तटबंध किलोमीटर 0 से 2.5 किलोमीटर एवं 5 से 6 किलोमीटर के मध्य आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। तत्समय उक्त ग्रामों की तत्कालिक सुरक्षा हेतु योजना लागत रुपए 1 करोड़ वर्ष 2017-18 में स्वीकृत हुई थी, जिसके अंतर्गत 3 संख्या स्पर का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित था। कार्य पूर्ण करा लिया गया है। इसके उपरांत तत्कालिक बाढ़ सुरक्षा हेतु योजना नाबार्ड मद के अंतर्गत गंगा नदी के दाएं तट पर बालाबाली से खानपुर तट बंद के किलोमीटर 0.5 से 2.5 किलोमीटर के मध्य डुमनपुरी कलसिया ग्राम की बाढ़ सुरक्षा योजना लागत 5 करोड़ 68 लाख वर्ष 2019-20 में स्वीकृत हुई थी, जिसके अंतर्गत 6 संख्या स्पर एवं 370 मीटर बंद मरम्मत का कार्य प्रस्तावित किया गया था। प्रस्तावित कार्य पूर्ण कर दिए गए हैं। किलोमीटर 2.10 से किलोमीटर 8 तक क्षतिग्रस्त तटबंध की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण पुनर्स्थापन कार्य हेतु एक बृहद योजना खानपुर से बालाबाली तटबंध के पुनर्निर्माण एवं शुद्धिकरण की योजना लागत 221 करोड़ 84 लाख गठित कर स्वीकृत हेतु गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना को पत्र दिनांक 21/8/2021 को प्रेषित की गई थी। योजना की स्वीकृति हेतु GFCC द्वारा पटना द्वारा प्रतिरूप अध्ययन का कार्य कराया जाना आवश्यक बताया गया था। ये बहुत जरूरी होता है कि इतना पैसा खर्च करने से पहले इसका अध्ययन कराया जाए। इसमें पूरा मॉडल बनाया जाता है और जहां पर ये प्रस्ताव है वहां की मट्टी लाई जाती है और उसका पूरा मॉडल बना करके इस पूरे कार्य को किया जाता है, जिसमें समय लगता है। 6 महीने का समय भी लग सकता है, 8 महीने का समय भी लग सकता है, साल भर भी लग सकता है। ये कार्य पूरा करा लिया गया है, जिसके क्रम में प्रतिरूप अध्ययन कार्य पूरा करा लिया गया है। प्रतिरूप अध्ययन से प्राप्त संतुति के अनुरूप योजना की लागत 187 करोड़ आंकी गई है तथा प्राक्कलन परीक्षों उपरांत इस माह की अंत तक GFCC पटना को स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दी जाएगी। इस मानसून सत्र में खानपुर मार्जिनल तटबंध ग्राम इर्दीसीपुर के पास तथा ओल्ड सर्वे बांध ग्राम मखियाली के पास तटबंध के ऊपर लंबे समय अवधि से पानी ओवरटॉप होने के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं। क्षतिग्रस्त भाग क्रमशः वन विभाग एवं रेलवे विभाग द्वारा पूर्व में निर्मित किए गए थे। इनकी मरम्मत पुनर्स्थापना हेतु 11 संख्या प्राक्कलन कुल राशि 1 करोड़ 63 लाख 90 हजार जिलाधिकारी हरिद्वार को प्रेषित की गई। माननीय अध्यक्ष जी, बाण गंगा पर 66 लाख रुपए की लागत से स्पर बनाया गया, जिसका कार्य मात्र 2 महीने में पूरा होना बताया गया और ये तटबंध इस बाढ़ में बह गया। माननीय मंत्री जी ने अभी सदन को अवगत कराया कि लगभग 22 करोड़ रुपए के तटबंध बना दिए गए हैं, कुछ पर काम चल रहा है। बालावाली से डुमनपुरी और रामसावाला। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि एक दिन का समय मेरी विधानसभा में आने के लिए निकालें और ये जो कार्य बता रहे हैं, अगर ये कार्य हुए होंगे तो मैं इस सदन के माध्यम से आपको सार्वजनिक तौर पर, पूरा प्रदेश सुन रहा, मैं इस्तीफा दे दूंगा।
मैं फिर कह रहा हूं, ये झूठ का आडंबर बंद कर दीजिए, लोगों को गुमराह करना बंद कर दीजिए। सिंचाई, माननीय मंत्री जी, आप माने या ना माने, आपके विभाग के अंदर आज जितना भ्रष्टाचार है इतना कभी नहीं था। आप इससे अवगत हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको अपने मंत्रालय को गंभीरता से देखना होगा। आपने कहा 221 करोड़ रुपए के बाद आपने तटबंध की बात की, आपने कहा 6 महीने भी लग सकते हैं, 8 महीने भी लग सकते हैं। ये आपके जो डबल इंजन की सरकार है, आपके केंद्र, उनके मंत्री की, जल शक्ति मंत्री की मुझे पत्र है जिसमें वो कह रहे हैं कि साहब 1.5 साल से हम आपके साथ पत्राचार कर रहे हैं और अभी भी आपके यहां से कुछ क्वेरीज पे जवाब आने बाकी हैं। 20 स्पर का डिजाइन कैसे होगा, वो किस तरह तैयार होगा, उस पर भी आपसे अभी टिप्पणियां आनी बाकी हैं। इस पत्र को आप पढ़ लीजिएगा और बाकी अगर ये आपके पास पत्राचार नहीं है तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि हम 3 तरफ तटबंधों से घिरे हुए हैं। मेरा आपसे फिर निवेदन है कि इन तटबंधों को जल्द से जल्द बनवा दीजिए, बातें मत करिए। फिर आप कहते हैं हम डबल इंजन है, तो एक कोयले का इंजन है, एक बुलेट का इंजन हो सकता है, फिर ऐसा ही होगा।